हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कैपेसिटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर को बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए बनाया गया है। और ये कैपेसिटर में टू पोलैरिटी होती है, मीन्स टू कंडक्टर्स होती है और ये दोनों कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर होती है। एक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, एक कंडक्टर नेगेटिव चार्ज कैरी करती है और ये पूरा अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। और द चार्ज फ्लो विद इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर। और Q is equal to CV. Here C क्या है? C is the capacitance which is equal to the charge divided by the potential difference. अभी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? यूनिट है फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है। तो W का यूनिट जूल है, Q का यूनिट कूलम है। तो ये क्या आ जाएगी? 1 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 जूल। 1 जूल मतलब एनर्जी और इसका एक और यूनिट जो है 1 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो इसको बेस करके हम डायमेंशन निकालते हैं। तो 1 कूलम स्क्वायर मतलब a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स मतलब m1 l1 t माइनस 2, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू l1। तो ये क्या आ जाएगी? m माइनस 1 l माइनस 2 t फोर a स्क्वायर। अभी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर का निकालते हैं। तो C का वैल्यू क्या है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड रेडियस ऑफ द कैपेसिटर। तो नाउ कंसिडर ए कैपेसिटर in which positive charges are uniformly distributed over the sphere and its radius is r. तो फॉर्मूला इज इक्वल टू C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय T, where A is the area of the plate and D is the separation between the two plates. Here capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to the area of the capacitor and inversely proportional to the distance between the two parallel plate. अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया है कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। C का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R विच इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। R का वैल्यू दिया गया है 0.1, तो ये आ जाएगी 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराडे विच इज इक्वल टू 11 पिको फैराडे। याद रख लो 1 पिको फैराडे इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराडे। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। तो वोल्टेज दिया गया है 1000 वोल्ट एंड चार्ज पूछी गई है। तो C का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V और Q इज इक्वल टू C इंटू V। C का वैल्यू क्या आया इधर? 11 पिको फैराडे, दैट इज 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराडे। V इज इक्वल टू 1000 which is equal to 11 into 10 to the power minus 12 plus 3 which is equal to 11 into 10 to the power minus 9 coulomb. Next, an isolated sphere has a capacitance of 50 picofarad. Calculate its radius. Capacitance दिया गया है C equal to 50 picofarad which is equal to 50 into 10 to the power minus 12 farad. Capacitance sphere का क्या है? C is equal to 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। क्वेश्चन में रेडियस पूछा गया है तो R इक्वल टू क्या आ जाएगी? C डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। C का वैल्यू आ गई 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 which is equal to 9 5 जा 45 450 into 10 to the power minus 3 meter. Now, how much charge should be placed on it to raise its potential of 10 to the power 4 volt?
पोटेंशियल क्या दिया गया है, V इक्वल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। अभी चार्ज पूछी गई है तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लिकेशन विद पोटेंशियल डिफरेंस। 50 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड वोल्टेज है 10 टू द पावर 4, तो ये आ जाएगी 50 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। आई होप वीडियो सभी को अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गेट अपडेटेड विथ माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।